टोटल मेरे ख्याल से कर्नाटका के अंदर प्राइवेट ऑपरेटर की तरफ से 2000 करोड़ रुपए पेमेंट किया गया है। फ्लाइट्स के अंदर किसने बरोगड़ा साहब को अच्छी हिंदी आती है, प्राइवेट ऑपरेटर हर साल 50,000 का कोटा दिया जाता था सर। वो देखते हुए वो क्या होता है, सऊदी अरेबिया के अंदर क्या होता है, एडवांस में रूम बुक करना पड़ता था। यानी पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, कम से कम 2000 करोड़ रुपए हमारे इंडिया से पेमेंट जाके हर एजेंट उसके हिसाब से उसकी जितना उसका कोटा था वो हिसाब से ऑलरेडी उधर मक्के और मदीने के अंदर रूम भी बुक करा दिया। और रिफंडेबल अनरिफंडेबल टिकट बोलते हैं, जो रिफंडेबल अनरिफंडेबल मतलब क्या होता है, थोड़ा कम चार्जेस में मिलता है। वो ऑलरेडी 50,000 हाजियों के लिए वो टिकट भी एजेंट लोग बुक कर दिए थे। मगर अल्लाह मियाँ का उनको जाने का, अल्लाह मियाँ जब तक उनका बुला नहीं हुआ था अल्लाह मियाँ जाता नहीं। आप लोग से भी एक आजीज़ाना गुजारिश है, जो कल हज्जाज इकराम कल की शाम की फ़्लाइट है, जो हज्जाज इकराम जा रहे, अल्लाह के वास्ते जैसा जाके पहुँचते उन हाजियों को भी अल्लाह मियाँ उनकी भी जो अरमान है अल्लाह पूरी करना करके आपसे गुजारिश करता हूँ। उसके साथ साथ में ज़्यादा वक्त नहीं है, मैं कौन सा सब्जेक्ट बात करूँ, कौन सा सब्जेक्ट छोड़ूँ, मेरे को समझ में रहा। क्या कहते हैं, सिद्धरामैया के कारनामे ऐसे ऐसे हैं हमारी कौम के लिए जो किए, मैं सुनाने जाऊँगा तो कम से कम 2 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 2 दिन लगेंगे सिद्धरामैया के कारनामा। अभी जो हम लोग स्टेज जो हर साल जो है हज इनाग्रेशन के अंदर जो फंक्शन करते, जो हज इनाग्रेशन के अंदर मेरे ख्याल से आज तबीयत नासार मेरे को और नसीर अहमद साहब को सिद्धरामैया साहब आते नहीं आते करके हमको थोड़ा डाउट था, क्योंकि तबीयत नासार होने की वजह से आते नहीं आते करके। मैं इसके पहले भी बताया, हम आने से पहले सिद्धरामैया साहब ये फंक्शन को जाने के लिए तैयार थे। यानी अल्लाह मियाँ उनको इतनी हमारे ऊपर चाहत देते हुए और अटैचमेंट देने की वजह वो इधर आज प्रोग्राम में है। अल्लाह मियाँ सबको ये प्रोग्राम में मौका नहीं देता। कुमारस्वामी साहब को भी 2 बार चीफ मिनिस्टर कुमारस्वामी बने थे। 2 सती कुमारस्वामी सर मुख्यमंत्री आಗ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿ ಸರ್, ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಹಜ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ। ಏಕಾಏಕಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಒಬ್ಬನೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇವತ್ತು ತಬೆತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಗಿಂತಾನೆ ಮುಂಚೆ ತಾವು ಬಂದಿತ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಧನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಿಂದ ನಾನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಸರ್। रियली हैंड्स अप सर। यानी एक कारनामे में सिद्धरामैया साहब के यानी कुमारस्वामी को आने का मौका नहीं मिला था। उसके साथ साथ में ये फंक्शन के अंदर हर साल हम लोग क्या करते हैं, ये फंक्शन के वास्ते लाखों रुपए खर्चा करके ये साल में एक बार फंक्शन करने के लिए हम फंक्शन करते। पिछली बार जब सिद्धरामैया साहब आए थे, ये हर शम तुम फंक्शन करते उसके लिए कितना खर्चा आता बोले, हम 60 से 70 हज़ार रुपये खर्चा आता बोले तो नहीं, उसको एक बार बजट में लेके आते, मैं अप्रूव करता हूँ करके एक बार ये परमानेंट स्ट्रक्चर बनाने के लिए 10 करोड़ रुपए सैंक्शन करके कहते हैं 10 करोड़ रुपए सैंक्शन करे, परमानेंट सैंक्शन करना करके। जब पिछली हुकूमत थी सिद्धरामैया साहब जब मुख्यमंत्री थे 2-4 डिवीजन के अंदर हज हाउस बनना करके डिसाइड किए थे। उसके अंदर मंगलूर के अंदर एक हज घर बनना करके डिसाइड किए थे और गुलबर्गा के अंदर हज घर बनना करके डिसाइड करके वो टाइम पे 2016 के अंदर ही 10 करोड़ रुपए रिजर्व करे थे। बाद में 2018 के अंदर हमारी गवर्नमेंट चली गई, बीजेपी जनता दल कोलिशन गवर्नमेंट आई थी, बाद में बीजेपी हुकूमत आ गई, उसके अंदर तामीर नहीं हुआ था। आज सिद्धरामैया वापस हमारी कांग्रेस हुकूमत के आने के बाद हमारे सिद्धरामैया साहब ने आदेश दिया है, मैं खुद आता हूँ, मंगलूर का हज का संघीय बुनियाद का काम मैं करता हूँ करके 16 तारीख को हमारे चीफ मिनिस्टर साहब मंगलूर का हज घर के लिए आज उन्होंने डेट दिया है। 16 तारीख को संघीय बुनियाद हो रहा है। उसके साथ साथ में और एक मैं दिल की गहराई से हमारा इनायतुल्लाह करके जो सूरत कल के जो हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट थे, बहुत सालों से जगह का मसला चल रहा था, गवर्नमेंट से भी जो एक जगह अलर्ट किए थे वो सही जगह ना होने की वजह से कोई वहाँ लोकल माने नहीं, वो ये नहीं होना करके बहुत सालों से वो पेंडिंग था। तो इनायत करके जो हमारी पार्टी से जो कैंडिडेट थे पिछले साल 2023 के अंदर सूरत कल से जो कैंडिडेट थे, वो कैंडिडेट सामने से आके अल्लाह उनको हिदायत दे के 1 एकड़ 8 गुंठे लगभग 2 एकड़ जगह कम से कम मेरे ख्याल से एक 7-8 करोड़ की जगह रहेगा फ्री हज कमेटी को उन्होंने देखो ही वही जगह को हमारे सिद्धरामैया साहब 16 तारीख को संघीय बुनियाद का मैं काम करता हूँ घर को तय कर कोई। ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.